दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट DI, जो समग्र शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में जाना जाता है, ने 31 जनवरी को अत्यंत उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ अपना संस्थापक दिवस मनाया। यह अवसर इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह DI के संस्थापक निदेशक परम गुरु हुजूर डॉक्टर MB लाल साहब की पावन जयंती के साथ मनाया गया। 1917 में राधा स्वामी शिक्षा संस्थान की स्थापना के साथ अस्तित्व में आए दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जड़ें प्रोफेसर MB लाल साहब, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, की दूरदर्शी सोच और नवाचारी शैक्षिक दर्शन में गहराई से समाहित हैं। उनकी 1975 की अग्रगामी शिक्षा नीति ने संस्थान में मूल्य आधारित एवं समग्र शिक्षा की सुदृढ़ नींव रखी। वर्षों के साथ DI ने निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के अपने मिशन को दृढ़ता से निभाया है, जिससे समाज और राष्ट्र के प्रति सार्थक योगदान सुनिश्चित हुआ है। संस्थापक दिवस समारोह, जिसे प्रायः ओपन डे के रूप में जाना जाता है, में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों, उपलब्धियों और पहलों की प्रभावशाली प्रस्तुति देखने को मिली। परिसर विभिन्न गतिविधियों, प्रदर्शनों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रंगबिरंगी सजावट से जीवंत हो उठा, जिससे हर्षोल्लास और उत्सव का वातावरण बन गया। 25,000 से अधिक लोगों ने विशाल प्रदर्शनी का आनंद लिया तथा स्वादिष्ट व्यंजनों का भी रसास्वादन किया। इस वर्ष के समारोह में DI के विद्यार्थियों की लगन और रचनात्मकता विशेष रूप से उभरकर सामने आई। विद्यार्थियों ने अपने नवाचारी प्रोजेक्ट्स और शैक्षणिक कार्यों को मॉडल्स, ग्राफिकल चार्ट्स, कार्यशील मॉडल्स, डिस्प्ले पैनल्स और इंटरैक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। संकाय स्तर एवं केंद्रीय स्थलों पर सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित प्रदर्शनियों ने आगरा सहित विभिन्न स्थानों से आए आगंतुकों को DI की दृष्टि, नवीन पहलों और विविध विषयों में उत्कृष्ट कार्यों की झलक प्रदान की। इस विशेष अवसर पर संस्थान के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर कुल 52 स्टॉल लगाए गए, जिनमें मॉडलों, प्रदर्शनों और सहभागितापूर्ण गतिविधियों की व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। इन प्रदर्शनों में वस्त्र, जैविक खेती, कृषि एवं ग्रीन हाउस तकनीक, पेटेंट एवं प्लेसमेंट, अनुसंधान एवं नवाचार, डेयरी तकनीक, 3D प्रिंटिंग, नैनो एवं क्वांटम विज्ञान, चेतना अध्ययन, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, लेदर टेक्नोलॉजी, अनुपम उपवन, उन्नत भारत अभियान, एलुमनी पहल, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मेडिकल कैंप, DI की शिक्षा नीति, संस्थान का इतिहास, केंद्रीय प्रशासन एवं प्रवेश प्रक्रिया जैसे विविध क्षेत्र शामिल थे। इस वर्ष युवाओं के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयुष संकाय द्वारा एक विशेष OPD की व्यवस्था की गई। वहीं शिक्षा संकाय ने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत के माध्यम से शिक्षक शिक्षा में क्रांतिकारी प्रयासों को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त छात्र स्टार्टअप्स ने अपनी प्रगति और नवाचारों का प्रदर्शन किया, जो संस्थान में विकसित हो रही उद्यमशीलता और व्यावहारिक शिक्षा की संस्कृति को दर्शाता है। विज्ञान संकाय के वनस्पति विभाग के बोटेनिकल गार्डन में स्पिरुलिना शैवाल 200 लीटर के टैंक में तैयार किया गया है, जो कि सुपरफूड कहलाता है, जिसमें 65 से 75% प्रोटीन होता है। यह एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें मिनरल, आयरन ज्यादा होता है। बोटेनिकल गार्डन में 151 वन औषधियां लगाई गई है। हेड हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग में हूँ यहाँ पर। आज हम लोग ओपन डे, जिसको हम लोग दयालबाग यूनिवर्सिटी का जो हमारे पूर्वज गुरु थे प्रोफेसर MB लाल साहब, उनके जन्म तिथि के रोज़ इसको हम लोग फाउंडेशन डे के रूप से मनाते हैं, जहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी के सारी फैकल्टीज़ वाले अपना सारा जितना भी सामान होता है, सारे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके मॉडल्स होते हैं, उन सबको दिखाते हैं। और वो ये भी दिखाते हैं कि किस प्रकार वो लोग उन मॉडल्स के ज़रिए रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च के साथ साथ कैसे कुछ लोग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो कैसे उससे जो वर्क एक्सपीरियंस कोर्सेज हमारे होते हैं, उनमें कैसे वो लोग पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वो ही मेन चीज़ होती है पढ़ाई के साथ साथ। मैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग में यहाँ पे हम लोग 18 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जो सिर्फ दयालबाग आगरा में ही नहीं, बट DI के डिस्टेंस सेंटर्स के सभी जगहों से, वेरियस सेंटर्स से वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे राजा बरारी में अभी हो रहा है, विशाखापट्टनम में हो रहा है, पनवेल में हो रहा है, भोपाल में हो रहा है। यहाँ पे हम लोग 3000 औरतों को हम लोग ने ट्रेन कर लिया है, और ये 3000 औरतें जो हैं, ये सभी फाइनेंशियली चैलेंज्ड या मार्जिनलाइज्ड
जिनको बोलते हैं हम लोग, उस ग्रुप से हैं। और जैसे दयालबाग के चारों तरफ हमारी 10 गांव हैं, उन्हीं गांवों से ये औरतें दयालबाग में आती हैं। या राजा बरारी अगर देखें तो वहाँ पे वेरियस थाने हैं, वहाँ के गांवों से आते। तो जनरली अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पढ़ाई के साथ साथ, या जो ना भी पढ़ाई लिखे नहीं है पर वो लोग भी इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सी पटवर्धन है। मैं इस समय दयालबाग शिक्षण संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर थे डॉक्टर एम.बी. लाल साहिब, जो हमारे दयालबाग शिक्षण संस्थान की जो नींव है, वो दयालबाग शिक्षा नीति है जो 1975 में उन्होंने दी थी, और उसी की बदौलत हम लोगों को ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस गवर्नमेंट ने दिया था, तो उसी की स्ट्रेंथ की वजह से तो उनका जन्म दिवस है, और इसको हम ओपन डे की तरह से मनाते हैं उनके होमेज में। आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, भव्य रहा कार्यक्रम। तो शुक्रिया, इस उपलक्ष्य में शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का सबका समर्थन प्यार मिलता रहे, आगे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर शब्दी, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, फैकल्टी ऑफ साइंस से हूँ। आज क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज डीआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, जिसे हम लोग फाउंडर्स डे कहते हैं। तो हमारे सत्संग के 7वें आचार्य डॉक्टर एम.बी. लाल साहब, जो कि डीआई के फाउंडर डायरेक्टर भी थे, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक पॉलिसी बनाई थी एजुकेशन की, जिसके ऊपर कि हमारा ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है डीआई का। तो उनका आज जन्म दिवस है, मुबारक जन्म दिवस है। तो इसको हम ओपन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ओपन डे का मतलब है कि आज के दिन सब कोई, मतलब कोई भी यहाँ पर आकर के विजिट कर सकता है, हमारा सिस्टम देख सकता है, हमारी रिसर्च लैब्स को विजिट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब तैयारियां बहुत दिनों से चलती हैं इसके लिए, और एक अलग तरह का उमंग और उत्साह लोगों में देखने को मिलता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स नए न्यूली ज्वाइन करते हैं, उनको लिए भी बहुत अच्छा एक सेंसिटाइजेशन हो जाता है। तो बहुत सब लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत तरह तरह के मॉडल्स स्टूडेंट्स ने डिस्प्ले किए हैं और डेकोरेशन किया है, बहुत अच्छे से थॉरोली सफाई की है। तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे दिवाली है ना, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि हम इसको ओपन डे के रूप में मनाते हैं, और ये एक बहुत ही उत्साह से परिपूर्ण दिन होता है, और बहुत दिनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, और आज बहुत सक्सेसफुली संपन्न हुआ ये। इसका जी, उद्देश्य क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, डीआई जो है अपने एजुकेशन के लिए नोन है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जो हमारा मेन उद्देश्य है ना कि जो हमारे आचार्य कहते हैं कि लोएस्ट एजुकेशन जो है हर लेवल तक पहुँचे, ठीक है। जैसे कि लोएस्ट, लॉस्ट, लीस्ट, हर कैटेगरी के लिए यहाँ एजुकेशन अवेलेबल है, और बहुत मिनिमल इसके लिए हमारी फीस स्ट्रक्चर बहुत मिनिमम है। सो दिस इज एजुकेशन फॉर ऑल। और एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी जैसे हमें बुराइयों को, समाज की बुराइयों को अगर ख़त्म करना है, तो एजुकेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ओपन डे है कि यहाँ हमारा अपना पूरा जो एजुकेशन है और रिसर्च जो हम लोग करते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई और उसके लिए नहीं है कि नौकरी मिल जाए। इसके अलावा आप देखिए कि स्किल बेस्ड बहुत चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई हैं। तो जो कम एजुकेटेड लोग भी हैं, वो भी यहाँ पर एनरोल होकर के वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू अपना लिवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। तो ओपन डे में सबको अवेलेबल है, एक्सेस है। बल्कि इस तरह के पोस्टर्स भी लगाए गए कि उनको पता लगे, अवेयरनेस क्रिएट हो कि डीआई से हम लोग हर लेवल के लोग, जितना भी उनका मिनिमम बेसिक एजुकेशन है, वो लोग यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं। तो दैट इज द मेन पर्पस। थैंक यू। इस गरिमामय अवसर पर समारोह की शोभा परम पूज्य प्रोफेसर P.S. सत्संगी साहब, अध्यक्ष, शिक्षा सलाहकार समिति की उपस्थिति से और भी बढ़ गई। उन्होंने परिसर का भ्रमण कर गतिविधियों और प्रदर्शनों में गहरी रुचि ली। उनकी अमूल्य उपस्थिति और आशीर्वाद ने संस्थापक दिवस समारोह को गहन आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। अग्र भारत न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट।